ना वो बंद करके फिर बंद करके फिर हाँ कर देना। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहिरकुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला जल्द से जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद का ले मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज माह जमादिउल आखिर की 3 तारीख़ गुज़र चुकी। ये 3 तारीख़ आज मुसलमान बड़े सादे तरीक़े से बसर कर चुका। उसे पता भी न चला कि आज से कई 100 साल पहले 11 हिजरी में इस तारीख़ को क्या वाक़या रूनुमा हुआ था। जान के अनजान बनने का आदी हो चुका है मुसलमान। जान के अनजान बनने का आदी हो चुका है मुसलमान। ये आज का मुसलमान सिर्फ़ ऐसा नहीं, उस दौर का मुसलमान भी यही था कि जान के अनजान बने फिरते थे।
सिर्फ अनजाने नहीं बनते थे, दुश्मन बन जाते थे। क्या जानते थे ये लोग? हक जानते थे। हक कौन है? अली है। ये लोग जानते थे हैदर कर्रार कौन है, और यही जान के ये लोग दुश्मनी करते थे कि ये अली है, लिहाजा हम इसके खून के प्यासे हैं। ये ज़माना गुज़रा है अहले बैत पर कि लोगों ने अहले बैत को मिंबरों पे चढ़ चढ़ के गालियाँ निकाली है। ये ज़माना है अहले बैत का, ऐसा भी गुज़रा है कि 90 साल 92 साल तक अहले बैत को मिंबरों से गालियाँ निकाली गई। लेकिन हुआ क्या? शहीद अल्लामा नासिर अब्बास का एक यादगार फ़िक्रा, वो फरमाते थे कि बनु उमैया ये सोचती थी कि मिंबरों से गालियाँ निकाल के हम अली की मोहब्बत को मोमिनों के दिल से ख़त्म कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि जितनी भी सल्तनतें आती रही, इसमें अली को मिटाने के लिए सल्तनतें लग गई, कोशिश की कि हम अली को मिटाएंगे। हुकूमतें लग गई, सोचते थे अली को मिटाएंगे। बादशाह लग गए, सोचते थे कि हम अली को मिटाएंगे। खलीफे भी अली को मिटाने में लग गए, हुकूमतें अली को मिटाने में लग गई, मुअर्रिख अली को मिटाने में लग गए, फतवे अली को मिटाने में लग गए, तख्त अली को मिटाने में लग गए, ताज अली को मिटाने में लग गए, हुक्मरान अली को मिटाने में लग गए, सल्तनतें अली को मिटाने में लग गई, फौजों की फौजें अली को मिटाने में लग गई। लेकिन क्या हुआ? ताज समेत ताज वाला अली को मिटाने वाला जहन्नम में पहुंच गया, तख्त समेत अली का दुश्मन जहन्नम में पहुंचा, सल्तनत समेत अली का दुश्मन जहन्नम में पहुंचा, फतवे समेत अली का दुश्मन जहन्नम में पहुंचा। लेकिन उससे अली की आने की आमद की वजह से जो लकीर बनी थी, वो लकीर भी ना मिट सकी। जिन गधों से अली की आमद की लकीर ना मिट सकी, वो अली की गदीर को क्या खाक मिटाएंगे? जिनसे अली की आमद का निशान न मिट सका, वो ज़माने से अली को मिटाने में चले। लेकिन इनके बड़े भी एक कोशिश कर चुके हैं। जहां इनका बाप माविया अली का जिक्र न घटा सका, तो मामा के भांजे किस खेत की मूली है? जहां माविया जिक्र अली न घटा सका, न मिटा सका, बल्कि माविया मिट और घट के आज लानत खा रहा है ज़माने से। लेकिन अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। और अली का मतलब ही बुलंद होता है। बंदे जिसके मतलब को न मिटा सके, जिसका तर्जमा न बदल सके, वो क्या अली की शान घटाएगा? नहीं हो सकता। तो ज़माना चाहे जितना दुश्मन हो जाए अहले बैत का, जिसकी सना खानी खुद अल्लाह का कलाम कर रहा हो, तो फिर नातिक कुरान गुनाहगारों की ज़बानों से कसीदों के मोहताज नहीं हुआ करते। नातिक कुरान खुद गुनाहगारों के मुँह से कसीदे के मोहताज नहीं। जिसका कसीदा अल्लाह पढ़े, जिसकी शान कुरान पढ़े, जिसकी ताज़ीम खुद कुरान करे, तहारत जिनके कदमों की खाक पाकर पाकीज़गी की मंजिल को पहुँचे, तकद्दुस जिनके दर से खैरात मांग के मुकद्दस हो जाए, ओहदे जिनके दर से खैरात पाकर इमामत को पहुँचे, सल्तनत जिनके दर से ठोकरें खा खा के चमकने लगे, हाय हाय, सल्तनत जिनके दर से ठोकरें खा खा कर
चमकने लगे, सितारे इनके कदमों पे आके उरूज पाले, चांद इनके चेहरे से चमक का सदका माँ के चमकने लगे, सूरज इनके दर को सलामी देकर रोशन हो जाए। ये हस्तियां हम तुम जैसे गुनाहगारों की तारीफ की मोहताज नहीं है, अल्लाह ने इन्हें बेनियाज रखा है। आज तज़किरा करना है शहज़ादी कौनैन का। कौन है शहज़ादी कौनैन? ये वो है जो कुछ कह दे वो हो जाए, कुछ कह दे बल्कि जो भी कह दे वो हो जाए। ये कुन के मालिक है, ये कह दे कुन, इतनी देर में वो हो जाता है जो शहजादी चाहती है। अब हुआ ऐसा कि अर्श अजीम पे जनाब जिब्राइल फरिश्तों के सुल्तान आराम फरमा थे। अब देखें गुफ्तगू का आगाज होने लगा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? ये कोई जैसी तैसी शख्सियत नहीं है, ये फरिश्तों के सुल्तान हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। अर्श पे आराम फरमाते के आवाज आई परवरदिगार की के ए जिब्राइल आ, अगर तू चाहे तो तेरा मकाम बढ़ा दूं, तू अगर चाहे तो तेरा मकाम बढ़ा दूं। जनाब जिब्राइल सोच रहे हैं कि या अल्लाह फरिश्तों की सुल्तानी से बड़ा कौन सा मकाम होगा। वहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी कि यहाँ पे ईद के दिन हसन हुसैन ने अम्मा से सवाल कर लिया, अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं? फरमाया सैयदा ने फरमाया कि बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। अब सैयदा ने क्या कहा? दर्जी के पास है। अल्लाह ने फरमाया कि आज तेरा मकाम बढ़ाने लगा हूँ। वहाँ अल्लाह जानता था कि सैयदा क्या फरमाने वाली है, या सैयदा जानती थी कि अल्लाह क्या पूछने वाला है, या अल्लाह जानता था कि सैयदा क्या पूछने वाली है, या सैयदा जानती थी कि अल्लाह क्या पूछने वाला है। अब यहाँ पे सैयदा ने फरमाया कि कपड़े तुम्हारे दर्जी के पास है, बस वो आ रहा है। लफ्ज़ दर्जी निकला, दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हो गई। जनाब जिब्राइल ने अर्ज की परवरदिगारा फरिश्तों की सुल्तानी से बड़ा कौन सा ओहदा है? फरमाया आ, इससे बड़ा, इससे डबल और अजीम तरीन ओहदा अता करता हूँ तुझे। फरिश्तों की सुल्तानी से बड़ा ओहदा ये है कि आज से तुझे हसन हुसैन का दर्जी बना दिया। से तुझे हसन हुसैन का दर्जी बना दिया। दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक दी। जनाब फिजा ने पूछा, जो अली के लहजे से वाकिफ हो जिब्राइल का लहजा नहीं पहचानेंगे? जो अली के लहजे से वाकिफ हो। जनाब फिजा ने पूछा कौन? अर्ज की अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। मैंने आलम तस्वुर में जनाब जिब्राइल की बारगाह में अर्ज की, ए जिब्राइल आप तो फरिश्तों के सरदार थे, आप तो फरिश्तों के सुल्तान थे, आप तो वही लाया करते थे अल्लाह की तरफ से अंबिया की तरफ, अल्लाह की तरफ से अंबिया की तरफ। आप कहते थे कि मैं वही का फरिश्ता हूँ, आप कहते थे कि मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, आप कहते थे अजीम तरीन फरिश्ता हूँ, आप सिर्फ ये कहते थे कि मैं फरिश्ता हूँ। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि मैं दर्जी हूँ? तो उन्होंने तस्वुर ही में जवाब दिया कि ए बंदे खुदा, सैयदा ने मुझे फरिश्तों का सुल्तान नहीं हसनैन का दर्जी कह के पुकारा था, हसनैन का दर्जी कहा था। इसलिए अब मैं ये फख्र समझूं कि फरिश्तों की सुल्तानी से बड़ा मुझे ओहदा मिला। मैं हसनैन का दर्जी हो गया, मैं हसनैन का झूला झुलाने वाला हो गया, मैं सैयदा की चक्की चलाने वाला हो गया।
मैं अहले बैत का कसीदा पढ़ने वाला हो गया, यानी मैं भी ज़ाकिर आले मोहम्मद हो गया। ये एजाज़ मिला, और ये बहुत ही कम है कि जिन्हें अहले बैत की सनाखानी का एजाज़ मिलता है। जनाब जिब्राईल ज़ाकिर आले मोहम्मद, अहले बैत की मदह सराई करते हैं। ये जब वहाँ होते हैं तब भी जिक्र इन्हीं का होता है, जब वो वहाँ से यहाँ आते हैं तब भी चेहरा इन्हीं का होता है। ये वो हस्तियाँ हैं कि जो कुरान के नुज़ूल की मोहताज नहीं है। ये वो हस्तियाँ हैं कि जो कुरान के नुज़ूल की मोहताज नहीं। अब देखें कुछ हजरात क्या कहते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, देखें हक़ाइक़ बयान होने चाहिए और कुछ तल्ख़ ज़रूर हो लेकिन कुछ अंदाज से हो। तल्ख़ ज़रूरी नहीं है लेकिन हक़ होना चाहिए। कड़वी बात करो लेकिन सच करो। कुछ लोग कहते हैं लानत नहीं करो, लानत नहीं करो भाई, सिर्फ अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ो, अहले बैत के दुश्मन पे लानत करने की ज़रूरत, क्या आप इससे एग्री? नहीं, ये तो हो भी नहीं सकता। मैं मिसाल आपको देके आसान कर दूं कि ये मुमकिन ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जो ये कहता है कि हम सिर्फ फ़ज़ाइल मानते हैं, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत हम नहीं करते, हमने क़यामत के लिए छोड़ दिया, वो मक्कार है, वो धोखा दे रहा है, वो फरेब कर रहा है, वो मामा बनाता है। असल बात ये है कि अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो, भाई मिसाल समझिएगा, और मेरी दुआ है कि मौला मुझे वो सलाहियत बख्शे कि मैं आपको समझा पाऊँ। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है। देखें, अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो तो क्या कभी ऐसा हुआ, अगर हुआ हो तो बता देना, ना हुआ हो तब भी बता देना, कभी ऐसा हुआ कि मेहमान बाद में आया हो, और कभी ऐसा हुआ कि मेहमान पहले आ गया और घर की सफाई बाद में हुई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले सफाई होती है, पहले कचरा बाहर निकलता है, पहले कचरा बाहर निकलता है, फिर मेहमान आते हैं। कचरा बाहर निकलता है, पहले कचरा बाहर निकाला जाता है, अपने आप नहीं निकलता। पहले कचरा बाहर निकाला जाता है, फिर मेहमान को बुलाया जाता है। पहले कचरा बाहर निकाला जाता है, फिर मेहमान को बुलाया जाता है। पहले कचरा बाहर फेंका जाता है, फिर मेहमान को बुलाया जाता है। ए अल्लाह के बंदो, जरा एक बात अपने जहन में बिठा लो कि जैसे जब तक कचरा बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मेहमान को बुलाया नहीं जाएगा, ऐसे ही जब तक सैयदा के दुश्मनों को दिल से निकाला नहीं जाएगा, जब तक अहले बैत के दुश्मनों पे लानत ना की जाएगी, तब तक अहले बैत मेहमान बनकर दिल में आ ही नहीं सकते। तब तक अहले बैत मेहमान बन के दिल में आ ही नहीं सकते। पहले कचरा लानत बेशुमार, तो कचरा बाहर निकालना ऐन ज़रूरी है। जब तक कचरा नहीं निकालोगे, मेहमान को बुलाना ही नहीं चाहिए अगर घर कचरे से भरा हो। और मेहमान अहले बैत हो, दिल में जगह सिर्फ अहले बैत के लिए होनी चाहिए। और दिल में कचरा भर के रखा और कह दो अहले बैत हमारे घर पे आवे, नहीं आ सकते। चाहे तुम रास्ते सजा लो, चाहे घर सजा लो। बड़ी देर से मैंने घर सजाया है, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। बेशक तेरे घर में चरागा होगा तब जब तू मोहब्बत अली का चराग रोशन करेगा। जब तक तेरे दिल में फदक की मशाल रोशन नहीं होगी, मियाँ अंधेरा ही रहेगा। और लोग कहते हैं हम भी मानते अहले बैत को। क्या मानते हो? लोग कहते हैं हम भी मानते। तुम क्या कोई ठेका लेके रखा है तुमने? हम भी मानते। अच्छा, हम उनसे पूछते क्या मानते हो? चौथा मानते। हम चौथा मानते। अच्छा, हम भी अहले बैत को मानते। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं। अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि हम मानते अहले बैत को, सिर्फ तुमने नहीं कोई ठेका लेके रखा, हम भी अहले बैत को मानते, अब उनसे पूछो
कि तुमने अहले बैत से क्या पूछा। मानना तो तब हुआ कि जब तुमने हलाल हराम सब कुछ अहले बैत से लिया हो। जब तुमने फ़िक़्ह अहले बैत से नहीं ली, तुमने हलाल हराम के मसले अहले बैत से नहीं लिए, जब तुमने रसूल अहले बैत से नहीं लिया, जब तुमने कुरान अहले बैत से नहीं लिया, जब तुमने हक अहले बैत से नहीं लिया, जब तुमने सदाकत अहले बैत से नहीं ली, फिर किस मुंह से कह रहे हो कि हम भी अहले बैत को मानते हैं। बात तो तब हो कि जब तुम अहले बैत को सबसे पहले तस्लीम करो। सल्लिमू तस्लीमा, जिस पे सलाम भेजो उसे तस्लीम करो। जैसे तस्लीम करने का हक है, जैसे तस्लीम करने का हक है, तो अब हक ये है कि तुम हक भी अली से लो, हक भी अली से लो, फदक भी अली से लो, छीन के ना लो, हक भी अली से लो। अरे भीख में बिन्त नबी तुमको फदक दे देती, हाथ फैला के जो तहजीब से मांगा होता भीख में दे देती। इन्हें कोई मोह नहीं था फदक का। करोड़ों फदक सैयदा के कदमों की खाक पे कुर्बान हो जाए। सैयदा तो गई ही दरबार में इसलिए थी कि जमाने को अलीयुन वलीयुल्लाह की अहमियत पता चले। याद रहे, सैयदा फदक के लिए नहीं गई थी। तो हक तो तब था कि जब तुम हक अली से लो, हक तो तब था कि जब फदक अली से लो, हक तो तब है कि जब तुम दीन अली से लो। जब हक तब था जब तुम अल्लाह अली से लेते। तुमने नबी का मकाम हजरत अबू हुरैरा से पूछा, तुमने रसूल की आमद हजरत अबू हुरैरा से पूछ ली, जिन्हें बेचारे हिजरी के 7 साल तक बेचारों को खुद को नहीं पता था कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है। उन्हीं से तुम पूछते हो कि रसूल कौन है, जिन्हें बेचारों को खुद नहीं पता। अगर कोई बंदा राजकोट का मुसाफिर हो और रास्ते में किसी से पूछ ले जनाब राजकोट कहाँ, और फिर वो दूसरे से पूछने लगे कि वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ, वो दूसरे से पूछने के जनाब राजकोट का रास्ता, तो अब जो पूछने वाला है कम से कम उसे पता हो जाना चाहिए कि ये तो उल्लू का पट्ठा है, इसे खुद नहीं पता, मुझे क्या खाक बताएगा। रास्ता उससे पूछो जो जानता है। और अली फरमाते हैं मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों का इल्म रखता हूँ। तो रास्ता अली से अगर पूछा होता तो कभी गुमराह ना होते। तो ये धोखे में ना आना किसी के कि हम भी मानते हैं, भी काफी नहीं। बात तो तब है कि जब तुम दीन अहले बैत से लो। अगर अहले बैत से दीन लिया, फ़िक़्ह अहले बैत से ली, नमाज अहले बैत से ली, रोज़ा अहले बैत से लिया, इस्लाम अहले बैत से लिया, तो पता चले कि तुम कितने हो अहले बैत के मानने वाले। सिर्फ दावे से कुछ नहीं होता। अहले बैत का इकरार हर मकाम पे ज़रूरी है। अगर आपके सामने एक तरफ कुरान हो, दूसरी तरफ कुरान के खिलाफ कोई किताब लिखी जाए, तो साहिबान ईमान का क्या फैसला होना चाहिए कि कुरान हक है, यानी कुरान को तस्लीम करना है, और इसके खिलाफ जो किताब आ जाए उसे रद्द करना है, कुरान की तस्दीक करनी है। उसके खिलाफ जो किताब आ जाए वो उसे कहना पड़ेगा कि ये गलत है, कहना पड़ेगा कि ये गलत है। अगर नहीं कहोगे तो तुम्हारा कुरान पे तो ईमान ही नहीं। तुम ये कहोगे मैं कुरान भी मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, ये इसे कहते हैं दोगली पॉलिसी। ये नहीं चलता। कुरान हक है तो कहो कुरान हक है, कुरान के खिलाफ आने वाला झूठा है। अहले बैत अगर मानते हो हक है तो जबान से बोलना पड़ेगा खिलाफ आने वाला झूठा है। अय्याम सैयदा जब भी हो, एक खास बात याद रखिएगा, एक अर्ज है कि सिर्फ ये ना कहो कि सैयदा हक है, ये ज़रूर कहो कि सैयदा के खिलाफ आने वाला, सैयदा को झुटलाने वाला खुद झूठा है। ये बात तो अधूरी है कि बंदा इतना सा कहे कि हाँ हम तो सैयदा को हक पर मानते हैं। ये कहने में मौत क्यों आती है कि सैयदा को झुटलाने वाला क्या है?
उसे भी कहो कि वो झूठा है। ज़रूरी नहीं है कि बदतमीज़ी भी करो, लेकिन हक बताना ज़रूरी है। आज अगर हम छुपाते फिरेंगे हक को, इशारे करते रहेंगे, आंख मारते रहेंगे, आने वाली नस्ल क्या जानेगी। अगर यहाँ पे सिर्फ अहले बैत के फ़ज़ाइल ही पढ़े जाएं, हर साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, मिसाल के तौर पे सिर्फ अहले बैत के फ़ज़ाइल ही पढ़े जाएं, बच्चे ने अहले बैत के सिर्फ यहाँ फ़ज़ाइल सुने, दूसरी जगह ये कभी चला गया मजलिस में या जश्न में या कभी भी कहीं भी, इसने गैरों की तारीफ़ सुन ली जो अहले बैत के दुश्मन हैं, तो अब इसके जहन में ये बात बैठेगी कि हाँ, हमने हमारे वाले से भी अहले बैत की सिर्फ फजीलत सुनी है और जगह से हमने ये भी सुना है, लिहाजा दोनों अच्छे थे, यानी नस्ल का अकीदे का गला घोंट दिया। तो जनाब, जब अय्याम सैयदा हो तो खुसूसन सैयदा कायनात से जुड़ने की कोशिश करो, चाहे जिस ज़रिए से। मजालिस, आप मजालिस में जाएं, अगर हमारे यहाँ पे कोई मजालिस का अहतमाम नहीं हो तो आज YouTube हमारे लिए बिल्कुल आसान है, उसमें मजलिसें सुने, किताबें हैं, किताबें पढ़ें। अब तो गुजराती में भी लगभग किताबें आ गई है सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी पर, तो ये हमें पढ़नी चाहिए ताकि हम अपनी नस्लों को कुछ बता सकें। सिर्फ हम अपने लिए नहीं, आगे भी तुम्हें कुछ एहतमाम करना होगा। तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ को अगर कोई झुटलाता है तो याद रखना कि वो झुटलाने वाले के बारे में थोड़ी सी भी अगर किसी ने रियायत रखी तो आखिरत में उसके लिए जहन्नम के अजाब के लिए ये काफ़ी है। जैसे अहले बैत की मवद्दत आखिरत के लिए नजात का सामान है, वैसे अहले बैत के दुश्मनों से रियायत जहन्नम की टिकट है। और ये समझ लीजिए कंफर्म है, फिर थप्पा लग जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकती, या तो सदाकत रहेगी या नजासत रहेगी, और ईमान वाले के दिल में नजासत आ नहीं सकती, इसलिए कि जहां अली हो वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता, जहां अली हो वहां अंधेरा नहीं आ सकता। अब कुछ लोगों ने देखें, अब ये जिक्र इंशाल्लाह चलेगा थोड़ा लंबा। अब कुछ लोगों ने क्या किया, अभी कुछ अरसे पहले वसीम मलून ने कुरान के ख़िलाफ़ वो जो बकवासात की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह शान में वो जो नाज़िबा अल्फाज, उसने जो अनसन जो बातें की, अब लोगों ने उसका नाम लेकर, चूँकि वो शिया था, अब उसका इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं, तो लोगों ने उसका सहारा लेके बात क्या शुरू की, शिया था, शिया देखो रसूल के दुश्मन, शिया कुरान के दुश्मन, शिया इमाम हुसैन के दुश्मन, फलाना ढिमकना वगैरह वगैरह, क्योंकि वो इस्लाम का दुश्मन हुआ। अब वो चूँकि शिया था तो लोगों ने उसी की वजह से पूरी कौम को बदनाम करना शुरू कर दिया, खुसूसन मुल्लाओं ने। तो सिर्फ एक तरफ जनाब उन्हें चाहिए कि नज़र न रखे, ज़रा अपनी तरफ भी तवज्जो फरमा लें। तस्लीमा नसरीन कुछ अरसे पहले, जिसने रसूलुल्लाह की शान में नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी में किताब लिखी, मिर्ज़ा अहमद कादियानी कौन है? यह अहले सुन्नत में से था, पता है? अशरफ अली थानवी कौन है? अहले सुन्नत में से था। यजीद कौन है? अहले सुन्नत में से था। माविया कौन है? अहले सुन्नत में से था। जज्बात पे काबू रखिएगा। मरवान कौन है? अहले सुन्नत में से था। तो क्या अब हम भी दिल खोल के गालियां निकालने लगे ही ना? नहीं, हम ये नहीं करते, हम इल्म से बात करते हैं, दलील से बात करते हैं। तुम्हारे पास दलील न थी इसलिए तुमने गाली दी, हमारे पास गाली का टाइम नहीं है, दलील काफ़ी है, तुम दलील का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम अहले बैत जैसी मजबूत दलील रखते हैं, हम गदीर जैसी मजबूत चट्टान रखते हैं, तुम सकीफा जैसा टूटा फूटा हुजरा रखते हो, हम गदीर जैसी चट्टान रखते हैं, तुम सकीफा जैसा टूटा फूटा हुजरा रखते हो। ऐसा हुजरा के टेक दो तो दीवार गिर जाए। तो ये तुम्हारे अकीदे का हाल है। हमारा अकीदा इसलिए मजबूत है, तुम्हारे तानों से, तुम्हारी गालियों से
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि ये हमारे लिए स्टार है। मोहब्बत अली में जब तक काफिर ना कहा जाए तब तक मोहब्बत कबूल ही नहीं होती। हजरत मीसम ने तो सूली कबूल की, तानों के साथ सूली कबूल की। हजरत हुज्र बिन उदै ने ज़मीन में जिंदा दफन होना कबूल किया। हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने मोहब्बत अली में जिंदा गधे की खाल में जलना और शहीद होना कबूल किया। लेकिन अली अली नहीं छोड़ा, ये वो अपने जिस्म पे मोहब्बत के स्टार लगाते गए, वो मकाम पे मकाम पाते गए, वो अली से करीब तरीन होते गए। तो जनाब अगर तुम इनका सहारा लेके पूरी कौम को अगर गालियां देना चाहते हो तो फिर तैयार रहो, यजीद तुम्हारे खाते में है। फिर अगर यजीद जितना जज्बा है तुम्हारा तो फिर हाथ उठाओ और क़यामत तक की लानत वसूल करने के लिए तैयार हो जाओ। अहले बैत के दुश्मनों से हमारी किसी भी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं, चाहे कोई भी हो। अहले बैत का दुश्मन जो अहले बैत का न हुआ वो हमारा कैसे होगा। मिल के सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शहादत तक पहुँचने के लिए, उसे बयान करने के लिए फ़दक पढ़ना ज़रूरी है, और फ़दक से पहले रसूलुल्लाह की शहादत पढ़ना ज़रूरी है। ये ऐन ज़रूरी है, इसलिए कि सैयदा की शहादत सरकार मोहसिन की शहादत से जुड़ी है। सरकार मोहसिन की शहादत फ़दक से जुड़ी है। फ़दक खिलाफत से जुड़ी, फ़दक की जायदाद खिलाफत से जुड़ी है, और खिलाफत रसूलुल्लाह के जनाजे से जुड़ी है। तो ये बताना थोड़ा ज़रूरी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़िंदगी के ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में थे, किताब का नाम है तारीख़ अहमदी, और इससे बड़ी किताब अगर किसी को चाहिए तो बुखारी मुस्लिम भी है, कोई घबरावे नहीं। बुखारी मुस्लिम की रिवायत ही मैं पेश कर दूं। चलो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में कागज़ कलम मांगा कि लाओ मैं तुम्हें लिख दूं कुछ ऐसा कि तुम मेरे बाद गुमराह न हो। यानी रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को गुमराही से बचाना चाहते थे। अब कुछ ऐसे भी थे कि जो उम्मत को गुमराह करना चाहती थी। आज आप देख रहे हैं उम्मत कई सारे फ़िरक़ों में बटी हुई है, एक दूसरे के खून के प्यासे, खुसूसन शियों के खून के प्यासे आजकल लोग ज़्यादा है, इसलिए कि ये वो बता देते हैं जो कोई नहीं बताता। इसलिए तो रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त में कागज़ कलम मांगा कि लाओ मैं तुम्हें लिख दूं हिदायत, ताकि मेरे बाद तुम गुमराह न हो। तो इनमें एक जनाब आगे बढ़े जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब है। नाम सुना होगा, सुना है ना, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब। इन्हें हज़रत अफला से बड़ी मोहब्बत थी। याद आ गया तो बता दूं, इन्हें हज़रत अफला से बड़ी मोहब्बत थी। ये हज़रत उमर हैं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा। इन्हें हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनाया था, ये भी बता दूं, इंशाल्लाह आगे थोड़ी और वजाहत कर दूंगा मैं। इन्हें रसूल ने नहीं बनाया था खलीफा, इन्हें हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनाया था। तो ये हज़रत उमर थे जिन्होंने उस वक्त ये कहा कि नहीं, ये अल्फाज अगर न हो बुखारी मुस्लिम के अंदर तो जिस चौक पे चाहो मैं अपनी हाथ से अपनी गर्दन काटने को तैयार हूँ। इतनी बड़ी कसम मैं अपने लिए खा रहा हूँ ताकि इंसाफ पसंद लोगों को हकीकत का पता चले। जिस चौक पे चाहो मेरा खून माफ़, जो सज़ा देना चाहे ज़माना मैं तैयार हूँ कबूल करने के लिए। क्या कहा हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह के बारे में? अब ये रसूलुल्लाह कौन है जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गमा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा हबीब वो है जो वो कहता है ना, वो नहीं कहता, ये समझ लो मैं अल्लाह कहता हूँ। बात की
बारीकी को समझें। जिस रसूल के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मेरा रसूल खुद नहीं कहता, ये जान लो कि वो वही कहता है जो मैं कहता हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि रसूल की ज़बान से मैं कलाम कर रहा हूँ, रसूल की ज़बान से मैं अल्लाह बात कर रहा हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जब तक मैं ना चाहूं मेरा हबीब अपनी ज़बान ही नहीं खोलता। अल्लाह की ज़बान ने कहा कि लाओ कागज़ कलम ताकि तुम्हें हिदायत का रास्ता मिलता रहे, मेरे बाद गुमराह ना हो। हज़रत उमर आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है तहरीर की। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, नक़्ल कुफ़र कुफ़र नबाशत। हज़रत उमर के ये अल्फाज है। उन्होंने कहा कि रसूल बुखार की वजह से बकवास कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये जनाबे उमर के कलाम हैं और तारीख़ अहमदी में बिल्कुल साफ लिखा, आज से 102 साल पहले लिखी गई किताब 1920 में। उन्होंने लिखा कि और भी तरीक़ हैं जिनके अंदर ये अल्फाज भी हज़रत उमर से मिलते गए, जैसे मैंने अल्फाज वाज़े करके बता दिए कि हज़रत उमर ने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह तो हिज़यान बक रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जब बंदा बुखार में हो तो उसकी ज़बान कुछ ना कुछ बोलती रहती है, हालांकि वो चाहता नहीं, उसे पता नहीं होता वो क्या कहता है। ये इल्ज़ाम किस पे लगाया? सुल्तानुल अंबिया पे। सिर्फ रसूल खुदा हम कहेंगे तो लोगों को लगेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, रसूलुल्लाह ही तो हैं। नहीं, सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, वजह तख्लीक कायनात, जिनकी वजह से अली अली हैं, जिनकी वजह से अली अली हैं, उनके बारे में ये हजरत फरमा रहे हैं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर के नाउज़ुबिल्लाह सरकार तो बुखार की वजह से बोल रहे हैं। अब वो क्या है, बार बार वो बात मैं नहीं दोहरा सकता, ज़बान नहीं उठती मेरी। लिखने वाले लिख गए, छापने वाले छाप गए, और अब तक वो बातें छप रही है और कोई गैरत नहीं मुसलमानों को। तो उन्होंने लिखने ना दी और शोर मचाया। क्या कहा कि नहीं, हमें सरकार की तहरीर की क्या ज़रूरत, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। हस्बुना किताब अल्लाह, अरे अल्लाह की किताब काफ़ी है, सरकार की कहाँ तहरीर की ज़रूरत है, हमें किताब काफ़ी है। किताब, कभी ऐसी कोई किताब देखी, ऐसी किताब जो तुम्हें पढ़े पढ़े बोल के सिखाए? ऐसी कोई किताब देखी आपने? कभी देखी ऐसी कोई किताब? नहीं देखी ना। हमेशा हर किताब के लिए, अच्छा मिसाल के तौर पे कोर्ट सजिए, दरबार सजाए, कुछ फैसला करना है, जज की जगह पे किताब रखी है, करेगी किताब फैसला? जब तक साहिब किताब न हो, जब तक उससे फैसला करके सुनाने वाला न हो, किताब कोई काम की नहीं। किताब फायदा नहीं देती जब तक पढ़ाने वाला न हो। और सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। ये जानते थे साहिब कि सरकार लिखना क्या चाहते हैं, तो जनाब ने फरमाया कि नहीं, हमें रसूलुल्लाह की तहरीर की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, अल्लाह की किताब काफ़ी है। हस्बुना किताब अल्लाह। जिस बेचारे को खुद अल्लाह के किताब का पता नहीं था, वो कह रहा है कि हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। सरकार को हिदायत का सामान लिखने न दिया और उम्मत आज बढ़ गई फिरकों में, आज गुमराह, चारों तरफ मुसलमान गालियाँ खाता है, जलील होता है बेचारा। ये सारे कारनामे मुसलमान आज बेचारा भुगत रहा है। वजह कौन है भाई? देखो, सरकार ने तो चाहा था कि मेरी उम्मत मेरे बाद भटके ना, लिखने किसने ना दिया? हजरत उमर ने। उम्मत की आज भटकने की, गुमराह होने की, दरबदर होने की, जलील होने की, जहालत में पड़े रहने की, अहले बैत से दूर होने की, दीन से बेशऊर होने की, कुरान को पसे पुश्त करने की, कुरान से दूरी इख्तियार करने की वजह कौन बना? हजरत उमर। मुसलमान क्यों नहीं जानता? इसलिए कि मुल्लाओं ने पर्दा डाला इस पे, नाम इनके बड़े का आता है और हम छोटे बड़े में तमीज़ नहीं करते। अगर अहले बैत का दुश्मन हो तो सब कुछ बता देते हैं, हम छोटे बड़े में तमीज़ नहीं करते। अहले बैत का दुश्मन बुढ़ा भी हो तो लानती है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बच्चा भी हो तो फरिश्ते से अफजल नजर आता है।
फरिश्ता उसका अदब करता है, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है। तो हम ये तमीज़ नहीं करते जनाब कि कौन छोटा है कौन बड़ा, ना 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 ना। अहले बैत का घर का बच्चे से बच्चा भी हो तो अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। तो ये कोई हम ये रियायत नहीं करते, कोई भी हो अहले बैत का दुश्मन है लानत, हमें नहीं परवाह। हम किसी के बाप का दिया नहीं खाते, अहले बैत का खाते हैं तो अहले बैत का ही खाते रहेंगे। ये याद रहे, हम फदक से जो हमें खैरात मिलती है सैयदा के इज़्न से, जो खैरात हमें मिलती है दर सैयदा से, जब हम खाते अहले सैयदा के दर का, अहले बैत के दर का, तो कोई हमसे ये तवक्को ना रखे कि हम अपने मुर्शिदों की, अपने इमामों की, अपने आकाओं की, अपने रहबरों की तारीफ छोड़ के कोई तुम्हारे वालों की तारीफ शुरू कर देंगे। ये तवक्को ना रखे कोई। और रहबर वो हो कि जिसे हर जबान का इल्म हो, रहबर वो होता है जो हर राह जानता हो। जिसे अपने घर की पिछली गली का पता नहीं, वो बेचारा रहबर कैसा। रहबर वो होता है जो दुनिया के रास्ते भी जानता हो, अर्श के रास्ते भी जानता हो, जो हर इल्म से वाकिफ हो, बल्कि इल्म जिससे पूछ के इल्म बने, रहबर वो होता है। जानकारी जिसके मुंह से निकले वो जानकारी बन जाए, रहबर वो होता है। तो अहले बैत को छोड़ के तुम ये तवक्को ना रखना हमसे कि हम अहले बैत को छोड़ के किसी और की तारीफ करेंगे। अहले बैत से टकराने वाला चाहे कोई भी हो, उस पर लानत रहेगी। तो हजरत उमर ने मना फरमा दी और वहां पे होबाड़ा मच गया, जिसे कहते हैं शोर, अपनी ज़बान में कहते हैं होबाड़ा। होबाड़ा मच गया उधर, हो गया। सरकार बिस्तर रहलत पर है, बिस्तर अलालत पर है। ज़ाहिरी तौर पे सरकार इस हालत में है, आप शदीद बुखार था आपको, लेकिन फिर भी उम्मत की फ़िक्र थी, मेरी उम्मत ना भटकनी चाहिए। हज़रत उमर ने नहीं बताने दिया, लिखने नहीं दिया, कागज़ कर, अरे अल्लाह की किताब काफ़ी, क्या ज़रूरत है। अब वहाँ पे 2 हिस्से हो गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि 2 हिस्से हो गए, लोगों में हो होने लगा। कुछ कहते थे कि सरकार को दे दो कागज़ कलम, जब रसूल कह रहे हैं दे दो। और कुछ लोग हज़रत उमर के साथी थे जो कहते हैं कि नहीं ज़रूरत, अब हज़रत उमर ने संभाल लिया है मामला तो फिर क्या ज़रूरत है, रहने दो। हो हुआ, जब हो बड़ा हुआ तो सरकार ने फरमाया उठो और निकलो मेरे हुजरे से। सरकार ने उन्हें निकाल दिया। और ये कहाँ लिखा है? बुखारी मुस्लिम में। कभी कोई मौलवी बताता है? नहीं बताएगा। जैसे ही उसने बताया, उसे मुतवल्ली मस्जिद का कहेगा मियाँ चलो बिस्तर पाड़ो अपना और निकलो यहाँ से। पेट के लिए दीन बेच रहे हो, पेट भरने के लिए दीन का सौदा हो रहा है। और यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के बाप का दिया नहीं खाते, जिसका खाते इसीलिए उसके इज़्न से सब कुछ बताते हैं, जिसका खाते इसीलिए उसके इज़्न से। हम दुनिया से मोह नहीं रखते कि ये बोलने के बाद दुनिया हमें गालियां देगी, बायकाट करेगी, पर लिखा आपकी किताब में, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है। हज़रत उमर का ये सब कारनामा हज़रत इस्माइल बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। करे कोई, लिखे कोई और पढ़े हम तो गालियां हमें। कारनामा उनका है, मशहूर वो हुए, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि मशहूर शख्सियत हैं, ये देख लीजिए उनके ये भी थोड़े कारनामे हैं। सरकार ने आखिरी वक्त में कागज़ कलम मांगा, ना दिया, उम्मत दरबदर हो गई। वजह कौन बना? मौलवी नहीं बताते। हज़रत उमर वजह है, और जाहिर सी बात है इस्माइल साहब ना लिखते तो हम ना पढ़ते, वो लिख कर गए हैं तो अब हम पढ़ेंगे, वो लिख कर गए तो अब पढ़ना पड़ेगा। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ने लगे। मैंने बहुत सारा इसमें बहुत सारी और भी जानकारी थी, लेकिन अब चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है और अब तक तो मैं फ़दक भी नहीं पहुँचा, फ़दक भी उसके बाद सैयदा की शहादत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आँख बंद की, इधर से रसूलुल्लाह की आँख बंद हुई
और उधर वहाँ पर सकीफ़ा बनु सादा के अंदर, सकीफ़ा बनु सादा के अंदर लोगों का इजमा शुरू हो गया। अब ये इजमा पे तवज्जो रहे। ये इजमा, लोग कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह का खलीफा बिला फसल सिद्दीक़ अकबर वगैरह वगैरह, ये जो कहते हैं, तो ये इजमा पे थोड़ी सी तवज्जो रहे कि ये किन के खलीफा है। अली किसका खलीफा है और ये जनाब किसके खलीफा है, ये तवज्जो रहे इजमा पे। वहाँ लोग जमा हुए, रसूल को छोड़ के लोग जमा हुए, सिर्फ रसूल को नहीं, अली को छोड़ के, हसन को छोड़ के, हुसैन को छोड़ के, सैयदा को छोड़ के, ख़ानदान इस्मत व तहारत को छोड़ के लोग सकीफ़े में जमा हुए। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, जिसने इन्हें छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। पता चला ना कि किन की गुमराही थी और किसे गुमराही से बचाना चाहते थे। तो अब वो गुमराही से बच गया जिसने रसूल का जनाजा पढ़ लिया और उसका अहले बैत से वास्ता ख़त्म हो गया जिसने रसूल का जनाजा छोड़ दिया। अब जो छोड़ के चले गए, लिखा है तारीख़ में कि हज़रत अबू बकर ने भी जनाजा रसूलुल्लाह का नहीं पढ़ा। अगर कोई मेरे अहले सुन्नत भाई हो, सुन रहे हो और हैरत में हो, तो जाके बुखारी पढ़े तो पता चलेगा कि क्या बात है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर भी बाबा से बुलंद सलवात। अब छोड़ के चले गए सकीफ़ा बनु सादा के अंदर और वहाँ पे मीटिंग हुई। और ये इजमा बिजमा नहीं था, ये भी आप जान लीजिए, कोई वहाँ पे इजमा नहीं था। वहाँ पे मारा मारी हुई ज़ोरदार, ये मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी दोबारा इशारतन में फिर बताने लगा हूँ। वहाँ पे मारा मारी हुई, थर्ड बड़ाटी जिसको कहते हैं, मारा मारी हुई और उसके बाद तू मैं हुआ और बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। और इस हड़ाहड़ी में, इस मारा मारी में ये इजमा नहीं था। अब लोग अंसार कहते थे कि खलीफा हम में से होगा, मुहाजिर कहते थे कि खलीफा हम में से होगा। मुहाजिर कौन? जो रसूलुल्लाह के साथ मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करके आए थे, ये मुहाजिर। अंसार वो जो पहले से ही मदीने में रह रहे थे। मारा मारी में अंसार कहते थे कि तुम वो हो जिन्हें हमने जगह दी, हमने हमारी 2-2 3-3 बीवियां थी तो एक रख के 2 तुम्हारे लिए दी। हम पे हुकूमत करोगे, हम पे खलीफा बनोगे, हम पे हाकिम बनोगे, हो ही नहीं सकता। और मुहाजिर क्या कहते थे, हज़रत अबू बकर और वगैरह क्या कहते थे कि हमने रसूलुल्लाह के लिए मदीना छोड़ा, एहसान करा। रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ा वो नहीं दिखा, हमने रसूलुल्लाह के लिए मदीना छोड़ा, हमने अपना घर छोड़ा, हमने अपनी ज़मीनें छोड़ी। वो तो छोड़ने पे मजबूर थे, ये इसलिए छोड़ा, वो छोड़ने पे मजबूर थे। बहुत सारी चीज़ तारीख़ में बहुत कुछ नुक्ते हैं। इसी एक सकीफ़ा बनु सादा के हुजरे पर ही अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो 1.5 से 2 घंटा इसी में गुजर जाए, लेकिन मैं कुछ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मारा मारी के बाद हज़रत उमर ने आखिर में फ़ैसला किया, बस बात ख़त्म। ए हज़रत अबू बकर अपना हाथ बढ़ाइए। जनाब ने हाथ बढ़ा दिया और फरमाया सबसे पहले मैं आपकी बेअत करता हूँ। और हज़रत उमर के जो साथी थे उन्होंने भी फिर हज़रत अबू बकर की बेअत की। ये इजमा क्या, ये है इजमा? इसे इजमा कहते हैं। वो इजमा कैसा कि जिसमें अहले बैत ही ना हो, वो इजमा कैसा? एक तरफ तो हज़रत उमर की ये दुआ है कि या अल्लाह मुझे उस फैसले से बचा कि जिसमें कोई सवाल करने वाला हो, फैसला करने का मकाम हो और अली ना हो। उस घड़ी से बचा या अल्लाह कि जहाँ अली ना हो और कोई मसला हल करना पड़ जाए मुझे।
यानी ये हमेशा अपना मसला अली से हल करवाते थे। अपना मसला अली से हल करवाते हो, खिलाफत का मसला खुद ही तय कर लिया। सोचने वाली बात है, खिलाफत का मसला जनाब खुद तय कर लिया इन्होंने। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा काजी अली है, सबसे बेहतर फैसला करने वाला, सबसे अच्छा फैसला करने वाला अली। और अली से ही ना पूछा, और वो क्यों ना पूछा ये वजह फिर मौला अली ने भी बताई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने वजह भी बताई कि उनसे क्यों ना पूछा गया। अली सब कुछ जानते थे कि इन्होंने खलीफा सकीफ़ा बनु सादा के अंदर उन्होंने मीटिंग वगैरह की, मौला सब जानते थे। लेकिन मौला ने खामोशी इख्तियार की। मौला रसूलुल्लाह के जनाजे में रहे, रसूलुल्लाह के जनाजे में रहे अली हैदर कर्रार। लोगों ने जनाजा छोड़ा रसूलुल्लाह का, सकीफ़ा में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने अंदर ही अंदर बैत कर ली। और पता भी अहले बैत को पता भी नहीं चलने दिया। अहले बैत रसूल को नहीं पता था, बनु हाशिम को नहीं पता था, वो जितने वहाँ थे उन्हीं को सिर्फ पता था। बैत हो गई। हज़रत अबू बकर को किसने खलीफा बनाया? हाँ, बात बड़े नुक्ते वाली थी। हज़रत उमर ने खलीफा बनाया। और यही हज़रत अबू बकर थे जिन्होंने मरते मरते, दुनिया छोड़ते छोड़ते हज़रत उमर को खलीफा बना दिया। जब हज़रत अबू बकर मसनद रसूल पे चढ़ बैठे, जलवा फरमा हुए, तो मैं नहीं कह सकता, ये सिर्फ लफ्ज़ अली को ही सूट करता है। मिंबर रसूल पे अगर अली हो तब ही ये बात सूट करती है कि अली से कहा जाए आए हाय आज अली हक की जगह पे वापस तशरीफ फरमाओ। ये बात सिर्फ अली के लिए फिट बैठती है। बाकी ये जनाब चढ़ बैठे मिंबर रसूल पे, जब आए तो इन्होंने आके खुतबा दिया वगैरह वगैरह के, ए लोगो जब तक मैं सीधा चलूँ मेरे पीछू पीछू चलना, और तुम देखो कि मैं इधर उधर हो गया तो तुम मेरे को सीधा कर देना। ये कैसा खलीफा रसूल का, जिनकी ज़बान में ये बात अच्छी लगती है कि आके वो कहे कि जब तक मैं सीधा चलूँ मेरे पीछे चलना, और जब मैं गुमराह हो जाऊँ तो तुम मुझे हिदायत का रास्ता दिखाना। और हज़रत उमर ने आके कौन सा खुतबा दिया पहला पता है? मैं हज़रत अबू बकर का खुतबा तो पढ़ चुका, एक लफ्ज़ में हज़रत उमर का बता दूं। हज़रत उमर कहते हैं या अल्लाह मेरी मदद फरमाना खिलाफत के मामले में, मैं बखील हूँ, मुझे सखी करना। यहाँ से आगाज़ है इनके खुतबे का, मैं बखील हूँ। जिस मसनद पे बैठ के जनाब आप ये बात कर रहे हैं, पता ये मसनद कौन सी है? यहाँ पे वो बैठते हैं कि जिनके दर पे फरिश्ते सवाली बन के आते हैं। ये मिंबर उनके लिए है जो हालत नमाज में सुलेमान की सल्तनत खैरात में दे दे, ये उनकी जगह है। और आप वहाँ आके सखियों के मिंबर पे बैठ के बखीलों वाली बातें करते हो, इसलिए यह मिंबर तुम्हें सूट ही नहीं करता, जचता ही नहीं। मिंबर सिर्फ अली पे जचता है, सिर्फ अली पे जचता है। और लोग कहते हैं कि यह बहुत सख्त पड़ता है, इस गुनाहगार हकीर फ़कीर के बारे में कहते हैं बहुत सख्त पड़ता है, वो कड़वा बहुत बोलते हो, बहुत ज़्यादा ज़बान चलती है। तो जनाब ज़बान पता है, ये ज़बान मैंने अपने आप से एक अहद किया है कि गफलत में जो सोए हैं ज़रा उनको जगा दे, हक फातिमा ज़हरा का ज़रा खुल के बता दे, तेरी ज़बान मोइन जो हक बोल ना सके बेहतर है इसे काट के कुत्तों का खिला। ये अहद है, तो बेहतर है कि मैं इसे खिला दूं काट के, कि गफलत में जो सोए हैं ज़रा उनको जगा दे, हक फातिमा ज़हरा का ज़रा खुल के बता दे, तेरी ज़बान मोइन जो हक बोल ना सके बेहतर है इसे काट के कुत्तों को खिला दे। कोई ज़रूरत नहीं है उस ज़बान की, और वो ज़बान किसी काम की नहीं जो अहले बैत के हक में ना उठती हो। वो ज़बान क्या काम की? जो अहले बैत का दिफा ना कर सके, जो अपना ईमान ना बचा सके। और अहले बैत को छोड़ के किसका ईमान बचता है? ईमान उसका बचा जिसने अहले बैत का दिफा किया। ज़बान वही ज़बान है जो अहले बैत के हक में बोलती है।
तो जनाब मुसल्लत हुए हज़रत अबू बकर और आके उन्होंने सबसे बैत लेना शुरू किया। और सबसे पहला काम हज़रत अबू बकर ने क्या किया, तारीख़ में ये सब कुछ मौजूद है, अगर कोई चाहे तो ख़ुद जाके पढ़े, हमसे ना मांगे, ख़ुद भी कुछ मेहनत करो, ख़ुद भी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा वक्त दो किताबों को, तारीख़ को, तो पता चले तुम्हें कि ये चीज़ें कब तुम्हारे सामने आती है। ठीक है, तो हज़रत अबू बकर ने खुतबा दिया वगैरह वगैरह, उनकी बैत शुरू हुई। सबसे पहला काम जनाब आली ने क्या किया, जनाब ने फदक पे कब्ज़ा किया, सैयदा की जागीर पे, सैयदा की जागीर पे जनाब ने कब्ज़ा किया। और उनके जो कारीगर थे जो वहाँ पे, और ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये सिर्फ एक बाग नहीं था, ये ज़मीन के 7 हिस्से थे। फदक एक बहुत बड़ा शहर था जिसे सैयदा ने 7 हिस्सों में तकसीम किया था। इंशाल्लाह वो भी मैं अगर वक्त रहा तो ज़रूर बताऊंगा, वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजरते जा रहा है। तो जनाब ने सबसे पहले फदक पे कब्ज़ा किया। फदक पे कब्ज़ा जब हुआ और मार के सैयदा के कारीगरों को वहाँ से निकाला गया कि निकल लो अब यहाँ से, अब यहाँ पे सैयदा का कोई हक नहीं है और यहाँ पे अब हुकूमत के कारीगर रहेंगे, हुकूमत का इस पर कब्ज़ा है। फदक में बता चुका हूँ कि सैयदा को रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ही अता फरमा दिया था। यहाँ पे हम कुछ लोग ये गफलत कभी कभी कर जाते हैं कि इसे क्या कहते हैं, विरासत। ये डायरेक्ट विरासत नहीं थी, ये मैं आपको बता दूँ, ये रसूलुल्लाह ने दे दिया था। अब ये विरासत में नहीं आएगा, रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में दिया था। व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, सूरह बनी इसराइल की ये आयत है। जब ये आयत नाजिल हुई तो अहले सुन्नत की किताबों में, अक्सर किताबों में और मुस्तनद किताबों में सही तरीन रिवायत के साथ मौजूद है, जिसमें सही तरीन रिवायत में सनद के साथ मुस्नद अबू याला के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह पर जब ये आयत नाजिल हुई, व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, कि हकदार को, कराबतदार को उसका हक दे दो। जनाब जिब्राइल आयत लेके नाजिल हुए और सैयदा कायनात को रसूलुल्लाह ने बुलाया और फदक अता फरमा दिया। अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह ने फदक अता फरमा दिया था, अपनी ज़िंदगी में। अब जनाब ने कब्ज़ा कर लिया। सैयदा ने फरमाया कि जो मेरा हक है वो मुझे दे दिया जाए, जो मेरा हक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं हक, तो चलो कोई बात नहीं, रसूलुल्लाह, वो रसूलुल्लाह का तो था, मेरा नहीं था, रसूलुल्लाह का तो था। तो कहाँ रसूलुल्लाह का था, तो कहने लगे कि अब विरासत मुझे दी जाए। डायरेक्ट सबसे पहले विरासत का सवाल नहीं किया, सबसे पहले आपने फरमाया कि जो मेरा हक है वो मुझे दे दिया जाए। तो कहने लगे नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं, रसूलुल्लाह जो छोड़ जाए सदका है उम्मत के लिए। तो सैयदा ने फरमाया कि फिर मुझे मेरा जो विरसा है वो दिया जाए। तो कहने लगे अंबिया का कोई वारिस ही नहीं होता। रसूलुल्लाह ने खुद ने फरमाया मुझसे, खुद रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया, हज़रत अबू बकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हज़रत अबू बकर कह रहे थे कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता, वो जो छोड़ जाए सदका होता है। तो सैयदा ने फरमाया कि ओहो, हदीस बात विरासत की और तुम्हें कह दी, वारिस तो मैं हूँ, तुम कौन से वारिस थे, तुम रसूलुल्लाह के इतने करीब कौन से थे, तुम्हें कौन सा विरसा मिलना था जो ये बात तुम्हें कही। और ये कायनात का पहला ऐसा फैसला, ऐसा मुकदमा था कि जिसमें हकदार सवाली है और जज भी वही, आरोपी भी वही, लूटने वाला भी वही, फैसला करने वाला भी वही, गवाह भी वही, सब कुछ वही। सिर्फ सैयदा ने अपने हक का मुतालबा किया, कहने लगे कि तुम्हारा तो कोई नहीं हक बनता। अब सैयदा ने कुरान से आयत पेश की। अब इसके लिए मैं किताब कौन सी पेश करने लगा हूँ, मुस्नद फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। आपको पता चल गया ना कि जहाँ रज़ी अल्लाह अन्हा हो वो शिया किताब नहीं होती। लिखने वाले कौन हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। क्या फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के दिन ही हज़रत अबू बकर खलीफा मुंतखब हो गए। दूसरे रोज़ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आप रज़ी अल्लाह अन्हो के पास तशरीफ़ लाईं और सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बाबा जान रसूलुल्लाह की विरासत का पूछा। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब
जवाबन पूछा कि आपकी मुराद घर के सामान से है या जायदाद से। वो बेचारों को कुछ पता नहीं था, जैसे सब बेचारे अनजान भोले भगत, आपकी मुराद किससे है, मकान से या जायदाद से। तो सैयदा ने जवाब दिया कि फदक, उमूर खैबर और अमवाल मदीना हमारी विरासत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी वफ़ात के बाद आपका तरका आपके बेटों के लिए होगा। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि कसम बखुदा, आपके बाबा मुझसे अफजल और मेरी बेटियों से अफजल हैं, लेकिन और आप मेरी बेटियों से अफजल है, लेकिन हक़ ये कि रसूलुल्लाह ने ख़ुद फरमाया था हमारी कोई विरासत नहीं, हम जो कुछ छोड़ें वो सदका है, यानी मज़कूर अमवाल यानी जो आप कह रहे हैं वो सदका है। अब आप बेहतर जानती हैं। देखा, सैयदा ने फरमाया कि जो हमारा हक़ है वो दे दो, खैबर में जो निकलता है वो हमारा विरसा है, हक़ है हमारा। उन्होंने ये बात कह के फिर कहता कि आप बेहतर जानती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सैयदा दरबार में भी नहीं गई, कुछ बातचीत भी नहीं हुई, कुछ नहीं, आप उधर गई, सवाल किया और हज़रत अबू बकर ने उन्हें हदीस सुना दी, सैयदा वापस चली आई। नहीं, ये धोखा दिया है उम्मत को मौलवियों ने। सैयदा ने खुतबा दिया है जिसे खुतबा लुम्मा कहते हैं। खुतबा लुम्मा सैयदा ने वहाँ जो खुतबा दिया वो खुतबा लुम्मा सैयदा ने इरशाद फरमाया, कुरान से अपने हक़ को साबित किया सैयदा कायनात ने। हाकिम चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जब हक अपना बनता हो तो आवाज़ उठानी ऐन ज़रूरी है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह, अब हज़रत अबू बकर ने कहा कि आप बेहतर जानती हैं कि रसूलुल्लाह ने आपको ये सब कुछ अता फरमाया या नहीं। खुदा की कसम अगर आप इस बात की तस्दीक करें तो मुझे आपकी बात कबूल करने में कोई तामील नहीं, अगर आप साबित कर दें कि ये आपका है तो मैं आपको दे दूँगा। तो सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि उम्मे ऐमन के बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़दक अता फरमाया था। अब देखो फिर कौन बोला, हज़रत उमर फ़ौरन बोल पड़े। अब ये आप थोड़ा ये वो माहौल समझिए कि वो लहजा कैसा होगा, फ़ौरन बोल पड़े। सैयदा की बात हो रही है, आपने उम्मे ऐमन का हवाला दिया और हज़रत उमर फ़ौरन बोल पड़े। क्या बोल पड़े? बोल पड़े उम्मे ऐमन से। जब आपने उम्मे ऐमन का हवाला दिया तो अब दरबार सजा हुआ है, सैयदा दरबार में है, उम्मे ऐमन को गवाह पेश किया और जैसे ही उम्मे ऐमन को गवाह पेश किया, उम्मे ऐमन कुछ फरमाए उससे पहले हज़रत उमर ने कहा कि क्या सच सच बताना, क्या तुमने खुद सुना रसूलुल्लाह से? ये शिया आलिम नहीं लिख रहा, सुन्नी है इमाम जलालुद्दीन सुयूती। क्या फरमाया? हज़रत उमर फ़ौरन बोल पड़े कि ये बात खुद सुनी है तो फिर मैं भी तायद करूँगा, मैं भी तायद करूँगा। ये अंदाज़ समझे? तुमने खुद सुना, अगर सुना है तो मैं भी तायद करूँगा। आखिरकार सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने आपके सामने कह दिया, और सैयदा वहाँ से तशरीफ़ ले गई। यहाँ पे इतना लिखा है। और अगला ये जो मैंने मुस्नद फ़ातिमा से हवाला पेश किया, ये सफ़ा नंबर है 38 और 39। और अब यहाँ पे ये अगला खुतबा मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है? हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुव्वत इस्तदलाल, यानी आपके दलील देने की ताकत देखो कि वो किस तरह से अपने हक़ को साबित करते हैं। अबू जाफ़र से मरवी है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम हज़रत सिद्दीक़ के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तलब करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फ़रमान रसूल सुनाया कि हमारी कोई विरासत नहीं, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। लिहाजा रसूल अकरम जो कुछ अपने अहलो अयाल पर ख़र्च फरमाते थे वो मेरे ज़िम्मे, यानी वो जैसे ख़र्च करते थे अपने रिश्तेदारों पे, अहलो अयाल पे, मैं वो ख़र्च करता रहूँगा। इस पर हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने आयत पढ़ी, वो जनाब रिवायत लेके बैठे रही और यहाँ पे मौला अली ने आयत पढ़ी, ववारिसा सुलेमान दाऊद,
और सुलेमान हज़रत दाऊद के वारिस बने। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी तो फरमाया था जो मेरा जहानशीन हो और याकूब की औलाद का वारिस बने। तो अबू बकर ने जवाब दिया कि ये बात दुरुस्त है, मैंने रिवायत तो पढ़ी, आपने आयत पढ़ी। अब आयत सुन के हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया कि ये बात ठीक है, बराबर है, लेकिन ए अली जो मैं कह रहा हूँ आप उसका भी आपको बखूबी इल्म है ना, मैं जो कह रहा हूँ उस पर भी तो तवज्जो फरमाए। इस पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि ये अल्लाह की किताब बोल रही है, ये अल्लाह की किताब बोल रही है। तो सब खामोश हो गए, सबके मुंह पे डट्टे लग गए और सब ने अपनी अपनी राह ली, अपने अपने रास्ते चल दिए, क्योंकि अब कुरान का हवाला नातिक़ कुरान से मिला और लोग चल पड़े अपनी अपनी जगह पे। और लोग कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ना अबू बकर ने अहले बैत की सदाकत को झुटलाया। ये क्या है, तुमने अहले बैत की सदाकत का भी कोई पासबान न रखा, न कुरान का रखा, न तुमने कुरान का लिहाज किया, न अहले बैत का। अहले बैत ने कुरान पेश किया था, तुमने झुटला दिया। अहले बैत खुद पेश हुए, तुमने झुटला दिया। और जब ये कुछ हुआ, बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन अब वक्त उतना है नहीं कि मैं ये सब कुछ पढ़ सकूं। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अब अपने हक़ के मुतालबे के लिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ खुतबा पेश किया, खुतबा लुम्मा। और फिर भी हुक्मरानों की तरफ से, हज़रत अबू बकर की तरफ से कोई तरह का अहले बैत के हक़ में रिस्पॉन्स नज़र ना आया। आप चली आए, अब बेअत का मामला सामने आया। बेअत अल इमामत व सियासत के हवाले से मैं तफसीलन बता चुका हूँ कि अहले बैत से जबरन बेअत लेने का काम किया गया, जबरन मार धाड़ के। ये कहते हैं उम्मत इत्तफाक थी, उम्मत का इत्तफाक था, कोई इत्तफाक नहीं था। अहले बैत से मार धाड़ के, धमकियाँ दे दे के लोग बेअत लेते थे बनु हाशिम से। ये अहले सुन्नत की किताबें अल इमामत व सियासत वगैरह ये कह रहे हैं, हमने नहीं ये बातें बनाई। लोग अहले बैत के हक़ में इस कदर बुग़्ज़ रखते थे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घर के बाहर, उस जगह जहाँ रसूलुल्लाह आके 6 महीने तक ये आयत पढ़ते रहे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, उस जगह आकर सैयदा को धमकियाँ दी जा रही। और ये कौन थे? ये हज़रत उमर थे। ये लिखा है किताबों के अंदर, ज़माना चाहे छुपा है। अब ये तो अहले सुन्नत छुपाते थे, लेकिन आजकल शिया भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बात खुल कर ना करो, फसाद होता है, फसाद होता है। इस पे कुछ लिखा है, समाअत फरमाए कि यह सैयदा की शहादत के दिन क़यामत है, कम अज़ कम इन्हीं दिनों में तो हक़ पढ़ा जाए। जनाब ज़हरा का हक़ किसने किसने लूटा है, अदब के दायरे में रह के फिर कहा जाए। रुला के फातिमा ज़हरा को बन गए सिद्दीक, अजब तमाशा कोई क्या से क्या बना जाए। दरे बतूल को आतिश की नज़र जिसने किया, उन्हें सहाबी भला किस तरह कहा जाए। था कौन हज़रत मोहसिन को कत्ल करने में, ज़माने वालों को इसका भी इल्म हो जाए। न फातिमा को फदक की ज़मीन दी तुमने, दे के मरवान को सीधा वो गनी हो जाए, दे के मरवान को सीधा वो गनी हो जाए। नबी का कोई भी वारिस अगर नहीं होता, हुए वो कोई कैसे खलीफा, कोई समझा जाए। नबी का कोई भी वारिस अगर नहीं होता, हुए वो कैसे खलीफा, कोई समझा जाए। फदक के मामले में कैसा जुल्म है मुल्ला, दोनों ही हक पे थे ये झूठ ना कहा जाए। और कहते हो फितना है, मिंबर से फदक पढ़ने में अपनी ही कौम को दोज़ख न धकेला जाए। आ रही है ये कहीं गुंबद खजरा से सदा, कब्र ज़हरा पे कोई साया बनाया जाए, कब्र ज़हरा पे कोई साया बनाया जाए। जो नहीं मान रहे फातिमा ज़हरा की सनद, मर के फिर सीधा यहाँ से वो जहन्नम जाए। मोइन फर्ज समझकर फदक पढ़ा जाए, मुनाफिकीन का जीना हराम हो जाए। मोइन फर्ज समझकर फदक पढ़ा जाए, मुनाफिकीन का जीना हराम हो जाए, मुनाफिकीन का जीना हराम हो जाए। अहले बैत का हक छुपाते हैं और छीना फदक बतूल का, पर तू नहीं माना। मुसलमान छीना फदक बतूल का, पर तू नहीं माना। मोहसिन शहीद हो गया, पर तू नहीं माना। काबिज हुए रसूल की मसनद पे झूठे लोग, घर जल गया हुजूर का, पर तू नहीं माना। मांगा कलम
कसम नबी ने और जिसने नहीं दिया, गुस्ताख है रसूल का पर तू नहीं माना। शेरे खुदा ने सब्र किया खातिरे नबी, इस वास्ते वो ना लड़ा पर तू नहीं माना। और ना मानने से तेरे हकीकत न मिटेगी, ज़हरा के दुश्मनों पे तो लानत ही रहेगी। ज़हरा के दुश्मनों पे तो लानत ही रहेगी, चाहे जितना कुछ कर लो। तो अहले बैत से हक लूटा गया, अहले बैत से सनद मांगी गई। सनद देने के बाद जब सनद को हाथ में लिया तो उसे फाड़ के फेंक दिया गया। अहले बैत के गवाहों को झुटलाया गया। अहले बैत को नाउज़ुबिल्लाह ये कहा गया कि तुम लोग कौन से हक की बातें करते हो, तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं। नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत को झूठा कहा गया। सबसे बड़े सैयदा के मसाइब पता है क्या? सैयदा के सबसे बड़े मसाइब कि सैयदा को दरबार में ये कहना पड़ा कि अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। सैयदा को हाय कह के जुमला सुनिएगा, मसाइब का इस्तकबाल कीजिएगा कि सैयदा को ये कहना पड़ा कि मैं झूठ नहीं बोलती। सैयदा को कहना पड़ा मैं झूठ नहीं बोलती। हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ा, पता है किस लिए? हज़रत बिलाल ने क्यों मदीना छोड़ा? रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने बैत का मुतालबा किया हज़रत बिलाल से। हज़रत उमर ने आके कहा कि आओ आके हज़रत अबू बकर की बैत करो। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, अनवार फ़ातिमा किताब हाथ में मौजूद। हज़रत उमर ने कहा कि आओ आके बैत करो अबू बकर की। तो कहने लगे कि कौन सी बैत, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैंने तो गदीर में अली की बैत कर ली है, अब किस बैत की बात करते हो? तो कहने लगे कि तुम्हें अबू बकर ने ख़रीदा था, भूल गए? जनाब बिलाल ने फरमाया कि अगर इसलिए वो मुझसे बैत चाहता है तो मैं उसकी ग़ुलामी में वापस आने के लिए तैयार हूँ, और अगर उसने अल्लाह के लिए मुझे आज़ाद किया था तो फिर वो इसका अजर अल्लाह से चाहे, मुझसे नहीं। हज़रत उमर ने कहा कि फिर बैत का कहने लगे कि गदीर में अली की बैत मैं कर चुका हूँ, मेरी गर्दन में अली की बैत का पट्टा है। जब तक अली की बैत का पट्टा मेरी गर्दन में है मैं किसी और की बैत कर ही नहीं सकता। तो हज़रत उमर ने कहा कि फिर मदीना से निकल लो, तुम मदीने में नहीं रहना, अब तुम इस मदीने में रहने के लायक नहीं हो, अब तुम्हें मदीना छोड़ना होगा। तो हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। जब हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ा है, ये सबसे पहले मदीना छोड़ने की वजह है। मदीना छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपने हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की और उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा। मोहब्बत अली में इन्हें शहर से निकाल दिया गया। जब काफ़ी अरसा हुआ तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल के ख्वाब में आए। वापस जब हज़रत बिलाल मदीने में आए, वो वजह कौन सी थी? हज़रत बिलाल के ख्वाब में रसूल खुदा आए। एक शब हज़रत बिलाल ने पैगम्बर इस्लाम को ख्वाब में देखा। हुजूर फरमा रहे थे कि बिलाल, दुनिया तो हमसे फिर गई है, तुम भी हमारे अकरब को छोड़ गए। बिलाल, दुनिया तो छोड़ गई हमें, तुम भी हमारा कुर्ब छोड़कर चले गए। रसूल अकरम को ख्वाब में देखकर बिलाल के इश्क व अकीदत का जज्बा दिल में करवटें लेने लगा और फिर आप आए मदीना मुनव्वरा में। जब आप आए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में पहुँचे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत की। हसनैन करीमैन को सैयदा कायनात ने भेजा कि जाओ बिलाल के पास। तो हज़रत बिलाल के पास हसन हुसैन आए तो हज़रत बिलाल ने सबसे पहला सवाल किया, तुम्हारी अम्मा ज़हरा का क्या हाल है? हज़रत बिलाल ने जब पूछा हसनैन से तो फरमाया, बिलाल क्या पूछते हो, अम्मा ज़हरा की तो दुनिया ही उजड़ गई। नाना की वफ़ात के बाद गमों के पहाड़ टूट पड़े। जिस घर की चौखट को तुम चूमते थे उसको बिलाल जला दिया गया। बाबा के गले में रस्सियाँ डाली गई।
माँ का फदक छीन लिया गया। मुबाहले में हमारी गवाही को अल्लाह ने माना, लेकिन दरबार खिलाफत ने झुठला दिया। अम्मा की बात क्या सुनोगे? अब तो उनके रोने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जानते हो, सैयदा के रोने पे पाबंदी थी। सैयदा को रोने नहीं दिया जाता था। लोग आ के फरियाद करते थे कि या अली, फातिमा से कहो कि या दिन में रोए या रात में रोए। जब वो रोती हैं तो हमें दखल होता है, हमारा सुकून छिन जाता है। मदीने में ज़लज़ला आता है, कब्र रसूल पे ज़लज़ला आता है। लिहाजा फातिमा से कहो कि या दिन में रोया करें या रात में। सैयदा रात में तन्हा रोया करती थी, फिर भी लोगों को ये बर्दाश्त न हुआ। पड़ोस के कुछ ऐसे कोई करीब के पड़ोस थे, आके उन्होंने कहा कि सैयदा से कहो कि यहाँ ना रोया करे, कोई और जगह ढूंढे। सैयदा मदीने के बाहर एक दरख्त था जिसके नीचे जाके रोया करती थी। जानते हैं जालिमों ने क्या किया? वो दरख्त भी काट दिया। जालिमों ने उस दरख्त को काट दिया जिसके नीचे सैयदा अपने बाबा को रोया करती थी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक हुजरा बनाया जिसे बैतुल हुज़्न कहा गया। अभी कुछ अरसा पहले अरब की मलऊन सल्तनत ने उसे शहीद कर दिया। सैयदा के लिए बैतुल हुज़्न बनाया, रोने की जगह। सैयदा वहाँ जाके रोया करती थी, वहाँ जाके अश्क बहाया करती थी। एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को चादर में लिया। चादर में लेने के बाद रसूलुल्लाह ने गिरिया शुरू किया। आपकी आँखों में आंसू आने लगे। जब रसूल खुदा ने अश्क बहाना शुरू किया तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, रोने की क्या वजह है? बेसाख्ता रसूलुल्लाह रो रहे थे। इस कदर आपकी आँखों से अश्क जारी थे कि ये महसूस हो रहा था कि कहीं रसूल खुदा को गश ना आ जाए, बेहोश ना हो जाए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे रोने की एक वजह यह है जो तुम्हारे फ़र्क मुबारक को शगाफ्ता करेगी, यानी तुम्हारे सर को ज़ख्मी करेगी। मेरे रोने का सबब ये है, मेरे रोने का सबब वो तमाचा है जो मेरी बेटी फातिमा को लगेगा। मेरे गिरिये का सबब वो ज़रबत है जो मेरे हसन की रान पर लगाई जाएगी। मेरे गिरिये का सबब कत्ल हुसैन है जो करबला में बेजुर्म खता शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला, आप इतना गिरिया करते हैं, अम्मा ज़हरा का नाम लेके इतना गिरिया करते हैं, ऐसी कौन सी मुसीबत थी? मौला हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त अम्मा घर में चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी अम्मा, और अब्बा कुरान जमा कर रहे थे, तरतीब दे रहे थे। इतने में दरवाज़े पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़े पे ज़ोर से दस्तक हुई और कुछ बदतमीज़ लोग बदतमीज़ी से बोलने लगे, इसलिए कि ये 2 मरतबा मौला अली को दरबार में बेअत के लिए बुला चुके थे। अम्मा ज़हरा ने कहा कि अगर बेअत के लिए आए हो तो चले जाना। अली कुरान को तरतीब दे रहे हैं, बेअत के लिए आए हो तो चले जाना, हम अपना फ़ैसला सुना चुके हैं। अब इतने में दरवाज़े पे आवाज़ बढ़ने लगी, दरवाज़े पे आवाज़ बढ़ने लगी, शोर ज़्यादा होने लगा। सैयदा हमारी अम्मा दरवाज़े के करीब पहुंच गई और सैयदा हमारी अम्मा ने आवाज़ दी कि ख़बरदार, कोई दरवाज़े को अब ना बजाए। अब इस दरवाज़े के इस पार रसूलुल्लाह की बेटी खड़ी है। तो पता नहीं बाहर से किस बदतमीज़ ने आवाज़ दे के कहा कि रसूल की बेटी हो तो हुआ करे। एक सदा आई कि दरवाज़े पे लकड़ियाँ लाई जाए। अम्मा ने कहा
कि शर्म करो मैं नबी की बेटी हूँ। फिर एक आवाज़ बुलंद हुई कि हाँ अब आग लगा दी जाए, अब आग लगा दी जाए। दरवाजे को आग लगाई गई और हमारे दरवाजे में, दरवाजे के अंदर लोहे की मेखें थी, मेखें, लोहे की मेखें जिसे हम खीले कहते हैं, लोहे की मेखें थी। अब दरवाज़ा इतना ज़्यादा जला कि वो कमज़ोर हो गया। जलते हुए दरवाजे को बाहर से लोग धक्के और लाते मारने लगे, धक्के और लाते मारने लगे। इस कदर के मजमा ज़्यादा हो गया। हमारी अम्मा अकेली थी, हमारी अम्मा अकेली थी, दरवाजे पे कह रही थी हया करो मैं नबी की बेटी हूँ, शर्म करो मैं नबी की बेटी हूँ। इतने में जलता हुआ दरवाज़ा हमारी अम्मा के ऊपर गिरा दिया गया। जलता हुआ दरवाजा अम्मा के ऊपर गिराया गया। अम्मा दरवाजे के नीचे दबी हुई थी, मुसलमान ऊपर से गुजरते जा रहे थे। अम्मा ने आवाज दी फिजा मुझे आके संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गए। और लोग मुसलमान घर में दाखिल हुए और अली के गले में रस्सी डाली। लेकिन मैंने उससे पहले देखा कि अली ने दरवाजा तोड़ने वाले का गिरेबान पकड़ा और जमीन पे पटक के कहा कि अल्लाह की इज्जत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, अगर रसूल ने मुझसे वादा ना लिया होता तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देता, तुझे यही मौत की घाट उतार देता। अब उसे पता चल गया कि अब अली लड़ने वाला नहीं, इसलिए उसने आवाज दे के कहा, हसन कह रहे आवाज दे के कहा कि हाँ अब रस्सी ले आओ, अली लड़ने वाला नहीं, अब हम चाहे जो करते फिरे अली कुछ नहीं करेगा। अली के गले में रस्सी डाली गई, अली के गले में रस्सी डाली गई। मेरी तरफ देख के सुनिएगा, अली के गले में रस्सी डाली गई। यहाँ पे अली को खींचने लगे मुसलमान। सैयदा ने अली की अबा को थाम लिया, सैयदा ने अली की अबा को थामा, सैयदा ने अली की अबा को थामा। मुसलमान एक बदतमीज कह रहा था कि अली को छोड़ दे। सैयदा ने कहा कि मैं अली को नहीं ले जाने दूंगी। एक मलऊन ने कुनफस कुत्ते से कहा कि जरा सैयदा से अली का दामन छुड़ाओ। उसने सैयदा के हाथ पे ताजियाना, सैयदा के हाथ पे ताजियाना मार के सैयदा के हाथ से अली की अबा छुड़वाए, अली की कबा छुड़वाए। अब अली को मुसलमान गलियों में ले जाने लगे और बाजार बाजार अली को ले जाने लगे। अब इसी हाल में सैयदा ने जब अली को देखा तो आवाज दी कि फिजा मेरे बाबा का अमामा लाओ, फिजा मेरे बाबा की कबा लाओ, बाबा का जुब्बा लाओ। रसूल खुदा की अबा कबा और अमामा पहन के सैयदा कब्र रसूल पे पहुंची। अब आके सैयदा ने शिकवा शुरू किया, बाबा मेरी जायदाद लूटी, मैंने शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मैंने शिकवा नहीं किया। बाबा मेरे घर पे हमला हुआ, मैंने शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा घर जलाया, मैंने शिकवा नहीं किया। बाबा अली के गले में रस्सी, बाबा अली के गले में अब रस्सी आ गई है, मुझसे बर्दाश्त न होगा। अली के गले में रस्सी है बाबा, मुझसे बर्दाश्त न होगा। ज़मीने मदीना पे ज़लज़ला तारी हुआ, ज़मीने मदीना पे ज़लज़ला शुरू हुआ। अली दरबार में थे, दरबार खिलाफत में। आपने आंखों से निगाहों से सलमान को इशारा किया, सलमान जाके ज़हरा को संभाल। उन्होंने अर्ज की मौला क्या बात है? कहने लगे कि वो रोज़ा रसूल पे शिकवे के लिए गई है। मैंने रसूल से वादा किया था फातिमा को शिकवा का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मौला आपको कैसे पता चला? फरमाया हैदर कर्रार ने देख मस्जिद नबवी की दीवारें उठने लगी, मस्जिद नबवी की दीवारें उठने लगी है। जनाब सलमान दौड़ के आए, अर्ज की सैयदा शिकवा ना करना, अली ने अपने हक का वास्ता दिया, अली ने अपने हक का वास्ता दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब भी बाजार में आप जाते तो एक गली से चेहरा फेर के निकलते, जब भी जाते मौला हसन तो एक गली से चेहरा फेर देते। इमाम हुसैन ने पूछ लिया, भाई आप जब भी यहाँ से निकलते हैं चेहरा फेर क्यों लेते हैं? मौला हसन का गिरिया शुरू हुआ।
आपने फरमाया कि भाई हुसैन ये वही जगह है जहां अम्मा को तमाचा मारा, जहां अम्मा को तमाचा मारा गया था, ये वही जगह है। और देखें, बेटी औरत मस्तूर अपनी मुसीबत अपने बाप से छुपा सकती है, अपनी बेटी से छुपा सकती है, अपने बेटों से छुपा सकती है, अपने भाई से छुपा सकती है, लेकिन अपनी माँ से अपने मसाइब नहीं छुपा सकती, अपनी माँ से मसाइब नहीं छुपा सकती। ज़ैनब आलिया जब करबला से वापस आई है ना मदीने, जब मदीने आई है तो सबसे पहले रोज़ा रसूल पे तशरीफ़ ले गई। रोज़ा रसूल पे जाके आपने गिरिया शुरू किया कि नाना अगर ये ना महरम आपके पास ना होते, मैं दिखाती उम्मत ने कैसा जुल्म किया। मैं आपको हाथों में ताजियानों के निशान दिखाती, मैं आपको गले में नील के निशान दिखाती। बाबा आपकी उम्मत ने ऐसा मारा है कि पीठ मेरी ताजियानों में तब्दील हो गई। रोज़ा रसूल से अम्मा की कब्र पे आई, सैयदा ज़ैनब आलिया अम्मा की कब्र पे आई और आके उन्होंने गिरिया शुरू किया। ज़ैनब आलिया ने गिरिया शुरू किया और आके अर्ज़ की, अम्मा मैं करबला से आपके लिए तोहफा लाई हूँ, अम्मा आपके लिए तोहफा लाई हूँ मैं करबला से। आपने अपनी गठड़ी खोली और उसमें से एक जुब्बा निकाला जो तीरों से छिदा हुआ था, जो खून से भरा हुआ था। वो जुब्बा हुसैन इब्ने अली का था। आपने वो तोहफा, वो जुब्बा सैयदा की कब्र पे बिछाया। कब्र सैयदा पे जलजला शुरू हुआ। आवाज आई, ज़ैनब हटा ले, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़ैनब की आवाज आई, अम्मा आपसे जुब्बा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं 70 कदम दूर खड़ी रही, मैंने देखा शिमर सीने पे चढ़ा हुआ। मैं मन्नतें करती रही, ना मारो, हुसैन के सिवा हमारा कोई नहीं। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। सैयदा का जब आखिरी वक्त आया, जब आखिरी वक्त आया सैयदा का, तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने अली से वसीयत की, या अली ये लोग मेरे जनाजे में शरीक न हो। सिर्फ यही लोग 14 अफराद के नाम तारीख़ में मिलते हैं, 14 अफराद के जिन्हें इजाज़त मिली थी, जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल है। 14 अफराद, सिर्फ यही लोग मेरे जनाजे में शरीक हो। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जिस दिन आप इस दुनिया से रहलत फरमाई, जिस दिन आपकी इस दुनिया से शहादत हुई, आज का जो दिन था, उस दिन आप इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि आपकी एक कनीज़ थी और जाफ़र तैयार की बेवा थी, जाफ़र तैयार की बेवा थी। उनसे कहा कि बीबी मुझे गवारा नहीं है कि ये मुसलमान जिस तरह से जनाजे को ले जाते हैं, खटड़ी होती उसके ऊपर जनाजा होता है और वो खुला वैसे ही लेके जाते हैं, इससे औरत और मर्द का, मस्तूर का कद पता चल जाता है। बीबी मुझे गवारा नहीं है कि मदीने के लोगों को मेरे कद का भी पता चले। उन्होंने अर्ज़ की कि बीबी मैं हबश जब गई थी, हबशा हिजरत करके, तो जब मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पे लोग ताबूत निकालते हैं, ताबूत में लोग मैयत रख के उसके बाद दफनाने जाते हैं, तो सैयदा इतनी खुश हुई। आपने फरमाया कि मुझे बना के दिखाओ ताबूत कैसा होता है। और कायनात की ये पहली मस्तूर ऐसी है कि जो अपने ताबूत को देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। सैयदा ने दिल से दुआएं दी, दिल से दुआएं कि अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से महफूज रखे,
अल्लाह तुझे बलाओं से महफूज रखे, अल्लाह तुझे आफतों से महफूज रखे, अल्लाह तुझे इसका अज्र अता फरमाए। और सैयदा ने फरमाया कि मेरे लाशे को, मेरे जिस्म को ताबूत में लेके जाना। अब ताबूत बनवाया गया फौरी तौर पे और उसी में सैयदा का जो है जिस्म मुबारक रखा गया। आखिरी वक्त में सैयदा अपने हुजरे में जाने से पहले, आपको पता था कि बस अब बुलावा आया है, बाबा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, हुजरे में जाने से पहले आपने बीबी फ़िज़ा से फरमाया कि फ़िज़ा मैं जा रही हूँ, अब मैं अपने बाबा के पास जाऊँगी और बस मैं अब दुनिया छोड़ने वाली हूँ। बस एक बात का ज़्यादा थोड़ा ख्याल रखना कि मैं जब हुजरे में चली जाऊँ और हसन हुसैन आएँ तो उन्हें मेरे मरने की, मेरे दुनिया से जाने की खबर पहले ना देना, पहले मेरे बच्चों को थोड़ा खाना खिला लेना मेरे बच्चों को थोड़ा खाना खिला लेना। सैयदा हुजरा इबादत में तशरीफ़ ले गई, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में तस्बीह की आवाज़ बंद हो गई, तस्बीह की आवाज़ रुक गई। बीबी फ़िज़ा को पता चल गया, सैयदा ने तारे फ़ानी को अलविदा कह दिया। इतने में हसन हुसैन बेताबी से हुजरा सैयदा के करीब आ गए और अम्मा फ़िज़ा से पूछा कि अम्मा, हमारी अम्मा कहाँ हैं, अम्मा ज़हरा कहाँ है? तो बीबी फ़िज़ा ने कहा कि बच्चों पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है। हसनैन करीमैन ने रोते हुए कहा, अम्मा आपने कभी देखा है कि हमने फातिमा ज़हरा के बगैर कभी खाना खाया? कभी आपने देखा कि हमने फातिमा ज़हरा के बगैर खाना खाया हो? जनाबे फ़िज़ा ने दरवाज़ा खोल दिया, देखा कि अम्मा लेटी हुई, अम्मा की सांसें नहीं चल रही, बेताब हो गए हसन हुसैन। जनाब फ़िज़ा ने चाहा कि थोड़ा बच्चों को संभाला जाए। आपने फरमाया कि जाओ बच्चों, ज़रा जाके अपने बाबा को इत्तला करो। मौला अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ आके हसन हुसैन, एक तरफ से हसन आए, दूसरी तरफ से हुसैन आए और ऐसे आपको गले लग के रोने लगे और कान में जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इतनी सी बात कही कि अम्मा चली गई, अम्मा दुनिया में ना रही। बाबा अब यहाँ पे ये वो अली है कि जिसने जब खैबर उखाड़ा है तो ये नहीं कहा कि मेरी कमर झुक गई, जिसने मरहब को पछाड़ा तो कभी ये नहीं कहा मेरे कमर में खम आ गया, जिसने हारिस को अंतर को वासिल जहन्नम किया, दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को वासिल जहन्नम किया, बड़ी से बड़ी जंग को फतह किया, बड़ा सा बड़ा बोझ अली ने उठाया, लेकिन अली ने कभी नहीं कहा कि मेरी कमर झुक गई। आज जब सैयदा ज़हरा की खबर सुनी तो अली ने मस्जिद नबी की दीवार का टेक लिया, टेक लगा के कहते मेरी कमर टूट गई, आज मेरी कमर टूट गई। जनाबे ज़हरा के पास आए, अब गुस्ल कफन हुआ, रात को गुस्ल दिया गया, रात को आपकी नमाज पढ़ाई गई, रात को आपको कफन दिया गया। बड़ी तेज़ी से मैं बस इख्तिताम की तरफ पहुंचने लगा हूं। आखिरी वक्त में जब कफन पहनाया जाता है तो दीदार के लिए बुलाया जाता है, बच्चों को, रिश्तेदारों को, अहबाब को बुलाया जाता है। अब यहाँ हर किसी को मौला ने आवाज़ दे दी, उन्हें जिन्हें इजाज़त दी थी, हसन हुसैन को, उम्मे कुलसूम को, ज़ैनब आलिया को मौला अली ने बुलाया। इमाम हसन आ गए, उम्मे कुलसूम आ गई, ज़ैनब आलिया आ गई, इमाम हुसैन नहीं आए। जनाब फ़िज़ा से मौला ने पूछा कि फ़िज़ा हुसैन कहाँ है? बीबी फ़िज़ा जब बुलाने गई हैं तो दरवाजे पे खड़े इमाम हुसैन, दरवाजे पे, और क्या कहा मेरे मौला ने? आखिरी दीदार है माँ का। मौला हुसैन ने फरमाया, मेरी तरफ देख के जुमला सुनिएगा, मौला हुसैन ने क्या फरमाया कि हाँ अम्मा, अगर आप फ़ख्र मरियम है ना, मैं फ़ख्र ईसा हूँ। जब तक आप नहीं बुलाएंगे हुसैन नहीं आएगा, जब तक आप आवाज़ नहीं देंगे हुसैन नहीं आने वाला। कफन से हाथ बाहर निकले, ज़हरा की आवाज बुलंद हुई, हुसैन आजा मेरे सीने से लग जा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। करबला में ज़माना तुझे छोड़ देगा, ज़हरा तेरे साथ रहेगी। तू घोड़े से गिरेगा, ज़हरा तेरे साथ रहेगी। तेरी गर्दन पे छुरी चल रही होगी, ज़हरा तेरे साथ होगी। ज़माना तुझे चाहे छोड़ दे, ज़हरा तुझे नहीं छोड़ेगी।
आखिरी मसाइब का जुमला। मौला अली चले हैं रात के अंधेरे में सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के जिस्म मुबारक को लेके। अब देखें, मासूम को सिर्फ मासूम दफना सकता है, छू सकता। अब कब्र में उतारने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए, एक कब्र में उतारने वाला, एक बंदा कब्र में देने वाला। अब हसन हुसैन छोटे हैं, हसन हुसैन छोटे हैं, अकेले मौला अली अलैहिस्सलाम आए सैयदा को लेकर। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सैयदा को आगोश में लिया और ऐसे उठाया हुआ है और सदा बुलंद की, या रसूल अल्लाह। तन्हा है मेरे मौला, या रसूल अल्लाह अपनी ज़हरा को अब ले लीजिए, मैं आपकी अमानत आपको सौंपने आया हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, हाथ बुलंद हुए। जब अली देने लगे हैं ज़हरा को तो आवाज़ दी, या रसूलल्लाह संभाल के लीजिएगा, ये वो ज़हरा नहीं जो आपने दी थी। इस फातिमा ज़हरा का दर जल चुका है, इस फातिमा ज़हरा की पसलियां टूटी है, इसका मोहसिन शहीद हो चुका है। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लबि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कितनी मज़लूम है सदियों से नबी की बेटी, कब्र ज़हरा का ज़माने को पता अब भी नहीं। जहर तलवार हमेशा दिया उम्मत ने मोइन, अजर सरकार रिसालत का दिया अब भी नहीं। उम्मत ने बहुत जुल्म किए हैं अहले बैत पर, और आप कहते हैं कि हम क्यों रोते हैं। कभी मौलवियों से बाहर निकल के अहले बैत की बारगाह में आओ, पता चले कि अहले बैत कितने मजलूम हैं। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।